हेलो भाई, नमस्कार। मैं आपका हरिओम तिवारी और ये भाई हमारा आशुतोष त्रिपाठी। और भाई एक बार हम फिर से आ चुके हैं आप सभी के साथ। और भाई आज जो सबसे महत्वपूर्ण आप सभी को सूचना देनी थी, सूचना ये है कि एनसीसी भर्ती आ चुकी है। तो मैं इसके लाभ भी बताऊंगा कि आपको एनसीसी भर्ती कैसे लेना है, उसको कैसे क्लियर करना है, कैसे मतलब क्या करना है। और दूसरी चीज़ मैं बताऊंगा कि विश्वविद्यालय की एनसीसी संबंधित खामियां क्या हैं जो विश्वविद्यालय नहीं दे रही है एनसीसी से रिलेटेड बच्चों को। भाई मैं बता दूं कि हमारे आशुतोष त्रिपाठी हैं, जैसे कि सेकेंडरी के स्टूडेंट हैं, और भी हमारे जो भी सेकेंडरी के स्टूडेंट हैं वो भी फॉर्म क्या करना है, सबमिट कर रहे हैं। तो भाई फॉर्म कोई भी सबमिट कर सकता है, उसमें कोई दुराय या दिक्कत नहीं है। अगली चीज़ भाई हम बताएं तो अगली चीज़ हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई जब यहाँ पे फिजिकल होगी, जैसे कि एनसीसी फॉर्म वॉर्म भरी जा रही है, तो उसके लिए क्या होगा कि फिजिकल रखा जाता है, फिर रिटर्न रखा जाता है, फिर इंटरव्यू रखा जाता है। तो एनसीसी फॉर्म आप सबमिट करिए और उसके बाद ये तीनों चीज़ देनी है। तो भाई मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि जो कि आपको अगर आप करते हैं तो मैं जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पक्का एनसीसी निकल जाएगा, पक्का क्लियर होना है तो होना ही है। कहने का तात्पर्य ये है कि भाई सबसे पहले क्या होती है कि सबसे पहले दौड़ होगा, रनिंग होगी। रनिंग आप भी जानते हो कि 1600 मीटर होगा, और 1600 मीटर कहाँ पे होगा, स्पोर्ट ग्राउंड, जो कि स्पोर्ट ग्राउंड में इस समय हम लोग खड़े हैं। देखिए सामने हम लोग का स्पोर्ट ग्राउंड है। भाई मैं बता दूं कि स्पोर्ट ग्राउंड यहाँ पे जो है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, क्या करना पड़ता है कि यहाँ आगे 4 राउंड, ठीक है। एक जो लेवल होता है ना कि स्पोर्ट ग्राउंड का एक राउंड, फिर 2 राउंड, फिर तीसरी राउंड, फिर चौथी राउंड, यानी कि एक जो सर्कल होती है वो 400 मीटर की होती है और आपको 1600 मीटर मरवाया जाएगा, यानी कि 4 राउंड आपको दौड़ना पड़ता है। भाई एक चीज़ याद रखना कि जब भी आप रनिंग करो तो रनिंग में कहीं पर भी रुकना उकना नहीं है, कहीं पर भी कहीं वेट नहीं करना है, कहीं पर ये मत सोचना है कि भाई मैं रुक जाता हूँ या मैं क्विट कर जाता हूँ। भाई क्विट नहीं करनी है आपको। एक उसमें टाइम बाउंड दिया गया है कि 5 मिनट में ही आपको क्या करना है कि दौड़ना है। तो भाई मैं बता दूं 5 मिनट या 5.5 मिनट या 6 मिनट या 7 मिनट में आप आओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको 4 राउंड मारना है तो मारना है तो मारना है, यानी कि 4 राउंड आपको क्लियर क्या करना होगा, पूरा करना होगा। अगले क्षण क्या होती है कि आपको क्या किया जाएगा कि बीम मरवाया जाता है। बीम जो होती है आप जानते ही हो, ये पुशअप होती है बीम वाली, ये मरवाई जाएगी। मिनिमम आपको 10 मारना होगा, मिनिमम 10 मारना होगा भाई, तो आपके नंबर बनते हैं, आपके चांस बन जाएंगे फिर अगले के लिए, अगले राउंड के लिए। अगले राउंड में पुशअप होती है, पुशअप में भी आपको लगभग 10 राउंड मारने होंगे। अगले बात क्या होता है कि उसके बाद जो एस्टिमेट होती है, यानी कि अगली बार जो प्रक्रिया होती है, अगर आप इस समय क्लियर हो जाते हो, इनमें बहुत सारे स्टूडेंट छट जाते हैं। रनिंग में तो हमें लगता है कि अगर एक साथ 20 स्टूडेंट दौड़ रहे हैं तो उनमें से हमें लगता है कि लगभग 7-8 लड़के ही 4 राउंड मार पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी हौसला रहती है कि नहीं भाई मुझे 4 राउंड मारना है तो मारना है। और बाकी के स्टूडेंट क्या होते हैं कि फॉर्म तो फिल करते हैं, जो उसमें नाम तो लिखवाते हैं, लेकिन वो राउंड क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो भाई मैं इतना बता देता हूँ कि 4 राउंड है, 4 राउंड कैसे भी आप सभी को क्या करना है कि पूरा करना है, यानी कि दौड़ना है तो दौड़ना ही है। और टाइम एस्टिमेट मत देखो कि टाइम इतनी बाउंड दी गई है, ठीक है। अगली मैं चीज़ बताऊँ तो पुशअप और ये सब बता दिया, बीमो मारना तो आप सभी को बता ही दिया। अगली चीज़ मैं बता देता हूँ रिटर्न के लिए, ठीक है। जब आप इन सब में क्वालिफाई कर जाते हो तो आपकी होती है रिटर्न भाई 50 नंबर की होती है, और उसमें कोई उतना वो नहीं होता है, भौकाल नहीं होता है कि भाई बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे। ये ISPC जैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, उसमें ओनली 1 जीके के क्वेश्चन आते हैं, जो कि नॉर्मली एक 6 का लड़का, 5 का लड़का, 3 का लड़का, 2 का लड़का जो हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं ना, ठीक वही जीके आती है। फर्क ये है कि हम लोग उसमें पढ़े नहीं हैं, तो इस नगर में भर्ती देनी है तो 5 रुपये आपको खर्च करना है। जीके का किताब लीजिए, जीके का मैप खरीदिए और पूरा चट जाइए उसको, हर एक चीज़ उसमें पढ़ लीजिए। मैं कह रहा हूँ 100% कह रहा हूँ कि आपका ये एनसीसी रिटर्न क्लियर हो जाएगा। यानी कि केवल आपको इधर उधर से नहीं पढ़ना है, ओनली 1 आपको पढ़ना है, तो केवल जीके का किताब पढ़ लीजिएगा, आपकी हो जाएगी। और करंट के जैसे कि वर्तमान जो कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब थोड़े चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। उद्योगपति कौन है, थल सेना अध्यक्ष, एडमिरल कौन है, नौसेना, ये सबसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस पढ़ लीजिएगा। साथ में लास्ट जो होती है इंटरव्यू होती है। अगर आप रिटर्न में भी सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगी, उस मैसेज से आपको पता चल जाएगा कि भाई मैं इंटरव्यू में ये लोग के लिए सिलेक्ट हुए हैं, यानी कि रिटर्न में यही लोग क्वालिफाई किए हैं, और ये लोग क्या करेंगे, इंटरव्यू में बैठेंगे। तो देखिए इंटरव्यू एक नॉर्मली होती है। इंटरव्यू में क्या होता है कि आपको दाढ़ी उड़ी, जैसे कि मेरी दाढ़ी देख रहे हो, ये बाल उल सेफ होनी चाहिए, एकदम अच्छे से कटिंग होनी चाहिए, मतलब अपने आप को एकदम अच्छे से दिखाना होगा, प्रेजेंट करना होगा। साथ में एकदम अच्छे से बैठना होगा, अच्छे कपड़े पहन के जाना। वहाँ पे क्या करना है कि जो भी क्वेश्चंस आपके ANO जो होंगे और आपके कुछ आर्मी स्टाफ होंगे, वो क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपसे करेंगे। तो उन क्वेश्चंस क्या होते हैं, जैसे कि आपका नाम क्या है, आपके पिता क्या करते हैं, आपके पिता का व्यवसाय क्या है, आप एनसीसी क्यों लेना चाहते हैं, आप एनसीसी क्यों करना चाहते हैं, ये आर्मी में आप भविष्य में क्या है, मतलब आर्मी ज्वाइन करना चाहेंगे। ऐसे नॉर्मली क्वेश्चंस होती है, और आपने परफेक्ट आंसर दिया तो 50 नंबर नॉर्मली आपको पक्का मिलेगा ही। सेकंड ऑप्शन मैं बता दूं, सेकंड ऑप्शन क्या है कि लास्ट जब आपकी हो जाती है तो लगभग अगले 1-2 दिन तक
ठीक है। यानी कि अगले दिन ही आपकी क्या होती है कि एक नोटिस निकलेगी और उस नोटिस में क्या होगा कि आपका एनसीसी आपको अलॉटमेंट हो गया है, एनरोलमेंट हो गया है, लगभग 20 से 28 सीट 30 सीट ऐसी होती हैं, उन सीटों में क्या होगा कि आपका अलॉटमेंट हो जाएगा। तो भाई ज़्यादा दौड़ना उड़ना नहीं है, मतलब जो भी चीज़ें हैं यानी कि जो भी करनी है वो बेहतर करनी है और करना है, ठीक है। तो आपकी सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता है भाई। धन्यवाद और लगे रहो। जितनी भी ज़रूरी सूचनाएं थी वो हरिओम तिवारी ने आपको दे दी है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में, और मिलेंगे इसी ग्राउंड पे यार। वीडियो को आइए 8 तारीख को, जो कि यहाँ की भर्ती है 15 यूपी बटालियन की, तो यहाँ पे हम लोग आएंगे, यहाँ पे मिलेंगे भाई, और हमसे जो भी हेल्प हो सकेगी भाई हम पक्का हेल्प करेंगे। गर्ल्स हों बॉयज हों, सबकी हेल्प हम लोग करने का प्रयास करेंगे। और भाई आप सबसे एक रिक्वेस्ट चाहिए कि भाई मतलब आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और ख़ास करके मैंने एक चीज़ कहा था कि एनसीसी जो लड़के हैं कि एनसीसी का कुछ मैंने कहा था कि विश्वविद्यालय प्रशासन उनको सही से कार्य नहीं कराती है। तो कार्य कराने का मतलब ये है कि एनसीसी की भर्ती क्या तारीख को 8 तारीख को है। अभी मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी भी यूनिवर्सिटी की एडमिशन प्रक्रिया चल रही है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ इस विश्वविद्यालय प्रशासन से कि माननीय कुलपति महोदय ये बताइए कि जो हमारे स्टूडेंट लेट से अगर एडमिशन ले रहे हैं तो उनका आप एनसीसी क्या होगा। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, आशुतोष त्रिपाठी के साथ ऐसा हुआ, ये भी एनसीसी के लिए आए थे, हम भी एनसीसी की मेरा सी सर्टिफिकेट यहाँ से था, लेकिन यहाँ पे केवल हम लोगों का एनसीसी इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि हम लोग की एडमिशन प्रक्रिया सही से नहीं हो पाई थी, यानी कि हम लोग को पता ही नहीं चला था। तो कुल मिला के कहना ये है कि जब तक एडमिशन प्रक्रिया संपन्न हुई उससे पहले जो है भर्ती की प्रक्रिया एनसीसी की संपन्न हो चुकी थी। हाँ हो चुकी थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए, जिस कारण हम लोग एनसीसी नहीं ले पाए थे। लेकिन इस साल भी ऐसा ही हो रहा है साथियों। तो विश्वविद्यालय प्रशासन को इस पर विचार करना चाहिए, सब छात्रों को सोचना चाहिए। हर छात्र का एक सपना होता है एनसीसी लेने का, तो उस सपने के साथ हम सब खड़े हैं। बाकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मस्त रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर।